हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। कैसे आप सब लोग? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे और अच्छे तरीके से आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। तो चलिए आइए, कुछ विद्यार्थियों के मन में एक दुविधा है, उस दुविधा को हम मिटाएंगे। स्टूडेंट अक्सर ये सोचते हैं कि अब सीटेट की आंसर की आ गई है, इसका रिजल्ट कब आएगा, पहला पॉइंट। और दूसरा, उनके मन में ये भी लगता है कि जो आयोग ने, सीबीएसई ने आंसर जारी किए हैं क्वेश्चनों के, तो उनमें से कुछ क्वेश्चनों के आंसर गलत हैं। तो क्या हम आपत्ति दर्ज करें? और आपत्ति दर्ज करें तो कैसे करें? एक क्वेश्चन के लिए 1,000 रुपया आपसे लिया जा रहा है। तो आइए, आपत्ति दर्ज करें या ना करें, इन सारी चीज़ों पर हम लोग यहाँ पर वार्ता करेंगे। देखिएगा, मुद्दा क्या है। सीटेट दिसंबर, आपने 14 और 15 दिसंबर क्रमशः शनिवार और रविवार 2024 में जो आपने एग्ज़ाम दिया था, तो उसकी ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है। उस पर मैंने वीडियो बना भी दिया है और आप लोगों ने देख भी लिया होगा। अब मुद्दा ये है कि इसका रिजल्ट कब आएगा और कैसे आपत्ति दर्ज करें, इन दो चीज़ों पर बात करेंगे। और जो आपके अंदर मतलब परेशानी हो रही है, मतलब इतने नंबर आए, अब हम क्या करें। अरे भाई, सीटेट एक वर्ष में 2 बार आता है, नेक्स्ट सीटेट फिर जुलाई में आ जाएगा। जो आपका डेडिकेशन अभी है, ऐसे ही आप तैयार रहना, मैं आपके साथ हूँ, आपका सीटेट क्लियर कराऊंगा भाई साहब, ठीक है। अब देखिए, बात करते हैं इसका जो रिजल्ट है। सबसे पहले 15 दिन के अंदर इसकी आंसर की आ गई, 15, 15, 30, यानी कि 31 तारीख को आ गई। 1 तारीख को सभी लोगों ने इसकी आंसर की आपको दिखा दी, 1 जनवरी को, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देखिएगा, ये लगभग 20 जनवरी से पहले पहले 20 जनवरी से पहले पहले आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले पूरे यूट्यूब पर मैंने ही कहा था कि 1 जनवरी को आपकी आंसर की जरूर रिलीज कर दी जाएगी। वीडियो अपलोड है, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो आपको 1 जनवरी को देखने को भी मिली। अच्छा, अब बात ये आई कि रिजल्ट तो देखो फाइनल है कि 20 जनवरी तक आ जाएगा, ठीक है। परेशान नहीं होना है किसी भी स्टूडेंट्स को। और रिजल्ट वही रहेगा जो आपके मार्क्स अभी बने हैं, उसमें से 2 नंबर बढ़ सकते हैं या फिर 1 नंबर कम भी हो सकता है, दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छा, अब कैसे आपत्ति दर्ज करें? आपत्ति कैसे देखो आपको दर्ज करनी है, बात सुने पहले। पहली बात तो ये, आपत्ति दर्ज करने के लिए पर क्वेश्चन आपको चार्ज देना पड़ेगा। पर क्वेश्चन आपको चार्ज देना पड़ेगा, मतलब एक क्वेश्चन का चार्ज कितना ले रहे हैं वो, 1,000 रुपया ले रहे हैं। एक क्वेश्चन का चार्ज 1,000 रुपया ले रहे हैं। तो आपको हम ये दिखाएंगे कि आपत्ति कैसे दर्ज करें। लेकिन आपसे सिर्फ मैं एक बात कहना चाहूँगा, आप जुड़े हो अपने भाई विकास के साथ में, तो आपको ये चार्ज देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये चार्ज आपको नहीं देना है। आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सेशन को लाइक और शेयर कर दो, अपने 11 मित्रों को भेज दो इस क्लास को, ठीक है। और जितने भी प्रश्न आपको गलत लगें कि ये प्रश्न गलत हैं, ठीक है, मेरी भी टीम लगी हुई है, तो आप उन प्रश्नों को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें अपने पेपर से फोटो खींच के, 740 444 और 0868, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करें, ठीक है। जो भी प्रश्न आपको गलत लग रहे हैं, हमारे इस मोबाइल नंबर पर आप उन प्रश्नों को व्हाट्सएप करें। अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो मैं अपनी इंस्टा आईडी दे रहा हूं, इस पर आप डालें VIKAS विकास, ये सर 106, विकास सर 106। इस इंस्टा आईडी पर मुझे आप फॉलो कर लें और इंस्टा आईडी पर भी प्रश्न आप मुझे भेज सकते हैं, मुझे सूचित कर सकते हैं। अगर आपका यहाँ से आपको अगर जवाब नहीं मिल रहा है, मान लो बहुत से लोग आ गए, तो कुछ लोग इस पर प्रश्न भेज देंगे और कुछ लोग इस पर हमसे बात कर लेंगे, बात समझ रहे हो। तो ये दोनों तरीके हैं, आपको 1,000 रुपये कतई नहीं देना है, ठीक है। मैं रुपया वो खर्च कर लूँगा आपको जो भी प्रश्न गलत लगेगा। कहीं ऐसा ना हो कि आपको प्रश्न गलत लग रहा हो और वो आयोग का सही हो। हम सभी टीचर्स लोग बैठ कर के यहाँ पर उस पर डिस्कशन करेंगे, मंथन करेंगे और देख लेंगे कि पिछले एग्जाम में वो कहाँ प्रश्न पूछा था और उसका सही और वांछित जवाब क्या होना चाहिए। तो इसलिए अच्छे से हम उस पर काम करेंगे। अब दूसरी बात क्या है, दूसरी बात, स्टूडेंट ये सोचता है कि आपत्ति अगर मुझे ही दर्ज करनी है तो आप सीटेट की वेबसाइट पर जाएंगे, ऑफिशियल पर देखिएगा, सीटेट NIC.in, इतना आप सर्च कर देना। HTTP की यहाँ की कोई ज़रूरत नहीं है। सर्च करेंगे तो वहीं पर लिखा रहेगा, जहाँ आप आंसर की कल मैंने डाउनलोड करके दिखाया था, नीचे लिखा रहेगा आपत्ति दर्ज चैलेंज क्वेश्चन। तो उस पर ही आप क्लिक करेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर आप सेलेक्ट करेंगे, तो वहीं पर लिखेंगे आपको क्या प्रॉब्लम है उसमें,
फिर इसके बाद पेमेंट के लिए बोलेगा, पेमेंट अपने ही अकाउंट से आपको कटवाना है, क्योंकि नोटिस में देखो उन्होंने साफ दिया था, नोटिस में ये उन्होंने साफ दिया है कि शुल्क प्रति प्रश्न 1,000 रुपया क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के माध्यम से जमा करना आवश्यक है, एक बार भुगतान किया गया वापस नहीं किया जाएगा, ठीक है। और अगर मतलब वो चुनौती स्वीकार कर ली गई, वास्तव में प्रश्न वो गलत है, तो वो 1,000 रुपए की आपके अकाउंट में वापस कर देंगे। तो ये उन्होंने दिया हुआ है इसमें चुनौती के संदर्भ में, ठीक है। ये जो चुनौती की डेट है वो 1 जनवरी से लेके 5 जनवरी रात के 11:59 तक है, फिर 12 बज जाएंगे, फिर 6 जनवरी लग जाएगी रात में, तो 5 जनवरी तक है। आप मुझे व्हाट्सएप करके बताएंगे कि आपको कौन सा प्रश्न गलत लग रहा है, ठीक है। अच्छा, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो दूसरी, और आपके मन में कोई अगर डाउट चल रहा हो तो उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। अगर आप नेक्स्ट सीटेट की तैयारी करना चाहते हो, नेक्स्ट सीटेट कब देखिएगा, नेक्स्ट सीटेट एग्जाम होगा जुलाई में। सबसे पहले एग्जाम को पकड़ा करो, एग्जाम होगा जुलाई 2025 में, एग्जाम जुलाई 2025 में होगा। इसके फॉर्म कब आएंगे, इसके जो फॉर्म हैं वो अप्रैल और मई में आएंगे, अप्रैल मई में आएंगे, अप्रैल लास्ट मई तक चलेंगे, ठीक है। मई तक इसके भरे जाएंगे फॉर्म, फिर आपको जून मिलेगा समय और जुलाई मिलेगा, फिर आपका जुलाई के फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक में एग्जाम होगा। तो आप सिर्फ ये कि महीना तैयारी कर पाते हो, इसीलिए आप सीटेट में बार बार फेल हो रहे हो। लोग तो कहते हैं कि 7 दिन में सीटेट पास, 7 दिन में उनका सीटेट पास है जिन्होंने 70 दिन पहले तैयारी की थी, जिन्होंने 70 दिन पहले से तैयारी में लगे हुए हैं। तो अगर आपका मुद्दा ही है सीटेट को पास करना, तो क्यों इधर उधर भटक रहे हो। मेरा एप्लीकेशन आपके साथ में है, 1,000 रुपये वहाँ खर्च कर रहे हो, और हम और नॉर्मल रेट पे इस पर आपका हम कोर्स दे देंगे, ठीक है। आपको उससे आप पढ़ लेना, अच्छे सीटेट पास ना हो जाए तो मुझसे कह देना आके यहीं पर। तो देखो कोर्स कैसे आपको लेना है, सबसे पहले आपको रिजल्ट गुरु एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद फिर आपको रिजल्ट गुरु एप्लीकेशन को रजिस्टर लॉगिन कर लेना है, और इस प्रकार से आपका खुलेगा। यहाँ पर देखो मैं दिखा दे रहा हूँ ओपन करके, ये इंटरफेस आएगा, ये सारे आइकन्स आएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम रोड, तो ये टेस्ट सीरीज स्टडी मटेरियल, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे आप क्लिक करेंगे। फिर ये टीचिंग वाले सेगमेंट में आप जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। फिर यूपी टीजीटी है, रीट है, यूजीसी नेट है, DSSB है, NBS RPSC, ठीक है। तो ये HTET है, ये CTET है। जो लोग CTET पास हो गए हैं वो हमारे NBS KBS DSSB और रेलवे एग्जाम वाले बैच में जुड़ सकते हैं। नंबर आपको दे दिया 740 444 0868, कॉल करें जानकारी लें। तो यहाँ पर देखो सीटेट पेपर 1 है, सीटेट पेपर 2 जिसमें मैथ साइंस 60 क्वेश्चन, और इसी प्रकार से सीटेट पेपर 2 SST के 60 क्वेश्चन। यानी कि कोई भी सीटेट का एग्जाम देंगे 150 प्रश्न 150 मिनटों में, और 150 मार्क्स के आपसे पूछे जाएंगे, नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है भाई। तो जैसे सीटेट पेपर 1 को आप क्लिक करें, यहाँ पर व्यू डिटेल डेमो वीडियो पर जाएं, तो इसी प्रकार से आप सीटेट पेपर 2 मैथ साइंस, सीटेट पेपर 2 SST में जा सकते हैं। क्लासें रिकॉर्डेड हैं और लाइव बैच भी बहुत ही जल्दी स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हुई। अब देखिए एक डाउट अगर आपको ये लग रहा हो कि की कैसे डाउनलोड करेंगे, तो उसके लिए देखिए तरीका ये है, जैसे ये अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, जहाँ इसमें आप डालेंगे मतलब रोल नंबर वगैरह जहाँ से की डाउनलोड करते थे, यहीं नीचे दिया गया आपको OMR सीट का ऑप्शन, तो उससे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको बताई हुई हैं। तो ये डाउट भी अब आपका क्लियर हो गया कि आपत्ति कैसे दर्ज करनी है, आपको नहीं करनी है। आपको परेशान नहीं होना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, रिजल्ट गुरु एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। जो भी प्रश्न आपको गलत लगे मेरे इस मोबाइल नंबर पर या मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे सूचित करके बताना है कौन कौन से प्रश्न गलत हैं। आज के लिए अभी के लिए इतना ही काफ़ी। फिर आप वीडियो में जिस प्रकार से कमेंट्स करेंगे वो जानकारी आप लोगों के लिए लेकर के आपके बीच में आपका भाई विकास उपस्थित हो जाएगा, ठीक है भाई। तो सभी स्टूडेंट्स को, सभी भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद। मैं रिजल्ट गुरु से विकास।